आज का जो हमारा टॉपिक है ये है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये वो डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से जो हमारा क्रिस्टल है उसका स्टोइकियोमेट्री ही चेंज हो जाए। यानी कि सपोज़ हमारे पास NaCl है, NaCl का क्रिस्टल है और हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है NaCl, यानी कि कैटायन और एनायन का जो रेशियो है नंबर वाइज वो 1:1 है। लेकिन हमने जब काउंट किया तो हमें पता चला कि कुछ जगह डिफेक्ट्स आने की वजह से सोडियम के जो नंबर्स हैं वो कुछ ज़्यादा हो गए। तो अब होना ये चाहिए था कि सोडियम के जो नंबर्स होते वो होते 100 सपोज़, और क्लोराइड आयन के नंबर्स भी होते 100। तो हम कहते कि यार ये रेशियो तो यही 1:1 का आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, NaCl रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सोडियम के जो पार्टिकल्स हैं सपोज़ वो हो जाएं 110 और क्लोराइड के पार्टिकल्स 100 ही रह जाएं, तब क्या होगा? तब देखिए स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यहाँ चेंज हो गए। तो हो सकता है कि हमें फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनाना पड़े। तो ये जो डिफेक्ट हुआ इसे क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब देख लेते हैं ज़रा इसको वर्ड टू वर्ड, इसका क्या मतलब है। इफ़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ द इम्परफेक्शन, यानी कि डिफेक्ट की वजह से इन द क्रिस्टल द रेशियो ऑफ द कैटायन टू एनायन बिकम्स डिफरेंट। तो कैटायन एनायन का रेशियो डिफरेंट हो जाए सॉरी, ऐसा भी हो सकता है कि कैटायन का नंबर ज़्यादा हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कैटायन का नंबर कम हो जाए। फ्रॉम दैट इंडिकेटेड बाय द आइडियल केमिकल फार्मूला, जो फार्मूला हमें बताया गया है उससे डिफ़र करेगा क्या, कैटायन और एनायन का रेशियो। तो द डिफेक्ट आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब जैसा कि हमने कहा कि ये जो रेशियो चेंज हुआ है ये दो वजहों से हो सकता है कि या तो मेटल एटम क्या कर गया हो, इंक्रीज़ कर गया हो, या फिर जो मेटल एटम है वो डिक्रीज़ कर गया हो। या तो एक्सेस हो सकता है या फिर नॉन मेटल एटम का एक्सेस हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि या तो मेटल जो है वो इंक्रीज़ कर गया है या तो मेटल डिक्रीज़ कर गया है। अब मेटल इंक्रीज़ करने के भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो कैटायन के नंबर्स ज़्यादा हो गए हों या तो एनायन के नंबर कम हो गए हों। अब इस तरह से हम पहले बात इसकी करेंगे, फिर इसकी करेंगे, उसके बाद इसकी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेटल एक्सेस। तो मेटल एक्सेस में भी जैसे कि मैंने बताया कि दो तरीके हो सकते हैं। तो हम पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट वाले की। तो एनायन वैकेंसी, ये देखिए हमारे पास हमारे पास क्रिस्टल है, सपोज़ ये क्रिस्टल NaCl का है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये क्लोराइड आयन है और ये क्या है, ये सोडियम आयन है, ठीक। अब क्या हुआ ये कि यहाँ से एक क्लोराइड आयन क्या हो गया, बाहर चला गया। उसके बाहर जाने की वजह से वहाँ पे उसका जो वैकेंसी बनी है उस वैकेंसी के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। ऐसा होने की वजह से अब इस पर्टिकुलर यूनिट में आप देख सकते हैं कि क्लोराइड आयन के नंबर क्या हो गए, कम हो गए। तो हम एक तरह से क्या कह सकते हैं कि सोडियम आयन के नंबर ज़्यादा हो गए। तो ये जो हुआ है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बाई एनायन वैकेंसी। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि मेटल ये जो मेटल है, मेटल जो पार्टिकल्स हैं, मेटल आयन के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा कैसे हो जाएं। तो हमने क्या देखा कि ये एक तरीका है ज़्यादा होने का, क्या कि एनायन में क्या आ जाए, वैकेंसी आ जाए। अब ऐसा होता कैसे है, इसको समझिए बात को। हमारे पास होता है NaCl और NaCl को किया जाता है हीट, और किस तरह के एनवायरनमेंट में, सोडियम वेपर वाले एनवायरनमेंट में। तो चारों तरफ क्या है, सोडियम वेपर है। ये जो सोडियम वेपर हैं, यहाँ से सोडियम के जो एटम्स हैं वो इस तरह से आकर के यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ, सरफेस में। सरफेस में जब सोडियम एटम्स यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे तब अंदर से एक क्लोराइड आयन बाहर आ जाता है। क्लोराइड आयन बाहर आ गया। अब ये क्लोराइड आयन चाहता है कि ये जो सोडियम एटम है इसके साथ क्या कर ले, इसके साथ कंबाइन हो जाए। लेकिन ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब सोडियम भी किस फॉर्म में हो, आयनिक फॉर्म में हो। तो एक बात देखिए, जब क्लोराइड आयन बाहर आ गया है तो अंदर जो
न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब ना हो गई। अगर अंदर 100 Na+ थे और 100 Cl- था तो प्लस चार्ज 100 था, माइनस चार्ज 100 था। लेकिन अगर एक क्लोराइड आयन बाहर आ गया है तो अब ये माइनस कितना हो गया है, 99 हो गया है। तो यार न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, बाहर भी क्लोराइड आ तो गया है लेकिन ये सोडियम एटम से तो रिएक्शन कर नहीं सकता है। इसका जो बॉन्ड बनेगा वो किसके साथ बनेगा, जो उसकी बॉन्डिंग होगी वो तो Na+ के साथ होगी। तो सोडियम एटम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन भाग करके कहाँ पे आएगा, जहाँ से क्लोराइड गया था। जिस जगह से क्लोराइड गया था वहीं पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यही वाला डायग्राम हमने यहाँ बना रखा है। ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से आया है, ये बाहर वाले सोडियम एटम से आया है। तो जब ये सोडियम एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। और ये जो Na+ बना है यही किसके साथ, Cl- के साथ क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। तो अब आगे की कहानी देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है ये भी गर्मा गर्म माहौल चल रहा है ना। तो ये थोड़ी सी क्या करेगा, बाहर से एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करते ही ये हायर लेवल पे पहुंच जाएगा और वहाँ से जब ये वापस नीचे आएगा तो कुछ जो है जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करके गया था ऊपर उतनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा। और ये जो एनर्जी इसने रिलीज़ की है ये हमें किस फॉर्म में दिखाई देगी, ये एनर्जी हमें कलर की फॉर्म में दिखाई देगी। और इसका जो कलर आएगा वो क्या आएगा, येलो आएगा। तो अब जो मैंने बताया वही यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहले अ नेगेटिव आयन मे बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। तो नेगेटिव आयन यहाँ पे क्या है, क्लोराइड। लिविंग अ होल विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही क्लोराइड आयन बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, होल बनेगा। और इस होल को कौन ऑक्यूपाई करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, देयर बाय मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल बैलेंस। तो सबसे पहले तो हमने बता दिया एनायनिक वैकेंसी एनायनिक वैकेंसी में होता क्या है। फिर आगे देखिए, फिर आगे कह रहा है द साइट्स कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वाली साइट की बात चल रही है, ये वाली जो साइट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहे हैं द साइट्स कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन दस ट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसी आर कॉल्ड एफ सेंटर। अब ध्यान से सुनिए, ऐसा है कि मैं कहूँ कि ये जो क्रिस्टल है ये कलर प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है, येलो कलर प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों कर रहा है, तो इसका आंसर है ये वाली जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से। ठीक है भाई। तो देखिए ऐसा है कि कलर के लिए एक जर्मन वर्ड है और वो होता है फार्ब। तो फार्ब का मतलब होता है कलर। क्योंकि जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो इस जगह से हो रहा है तो इसलिए इस जगह को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। कौन सा सेंटर बोलते हैं, एफ सेंटर। तो एफ सेंटर क्यों बोलते हैं, ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि एफ सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सेंटर होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए। और कलर को जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फार्ब बोलते हैं। तो फार्ब का हमने क्या ले लिया, एफ ले लिया और क्या बोल दिया इसको, एफ सेंटर। ठीक है भाई। अब आगे, अब हम ये सारी प्रोसेस हमने समझ ली, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन NaCl इज हीटेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, जैसा कि मैंने बताया था अभी, द एक्सेस ऑफ सोडियम एटम्स डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ NaCl क्रिस्टल। हमने बताया ही था आपको कि ये अगर NaCl क्रिस्टल है और अगर इसको हम सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे तो यहाँ सरफेस में कौन डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम एटम। ठीक है भाई। अब आगे, क्लोराइड आयन देन डिफ्यूज टू द सरफेस। क्लोराइड आयन अंदर से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, डिफ्यूज होकर के बाहर चला गया। ठीक है। तो हमने कहा कि भाई क्लोराइड आयन देन डिफ्यूज टू द सरफेस वेयर दे कंबाइन विद द सोडियम एटम विच बिकम आयोनाइज्ड बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन। बाहर तो गया है लेकिन जो सोडियम एटम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा, तब जा करके क्लोराइड्स के साथ कंबाइन हो पाएगा। फिर दीज इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो सोडियम ने लूज किया, दीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज बैक इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द वैकेंट साइट क्रिएटेड बाय द Cl- आयन। तो Cl- आयन अंदर जिस जगह से बाहर आया उसी जगह पे सोडियम जो बाहर था उसका इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। फिर आगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब सम एनर्जी ऑफ द वाइट लाइट
गिविंग येलो कलर टू NaCl। तो जो ये वाइट लाइट है वहाँ से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद फिर रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से हमें कलर क्या दिखाई देगा, येलो कलर। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल, जैसे एक्सेस ऑफ लिथियम अगर LiCl में ले लिया तो क्या आ जाएगा कलर, पिंक कलर आ जाएगा। एक्सेस ऑफ पोटेशियम अगर ले लिया KCl में तो क्या कलर आ जाएगा, वॉयलेट कलर आ जाएगा। तो ये दोनों कलर्स आपको याद रखने हैं। तो देखिए ये जो डिफेक्ट था, ये अगर हम कहें कि शॉर्टकी और फ्रैंकल में से किससे मैच कर रहा है, तो ये शॉर्टकी से मैच कर रहा है, क्योंकि शॉर्टकी में भी क्या होता है, वहाँ भी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, सटक जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, शॉर्टकी। मतलब इसलिए नहीं बोलते, ऐसा मैंने बोला है। अब इसके बाद बात करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो देखिए ये हम समझते रहें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या बात की थी, फिर से एक बार देखिए ज़रा। हम आपको बता रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात चल रही है। इम्प्योरिटी कैसे आ सकती है, इम्प्योरिटी ऐसे आ सकती है, सॉरी हम बात कर रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। और नॉन स्टोइकियोमेट्री कैसे क्रिएट होगी, तो या तो हम बात कर रहे हैं भाई आयनिक कंपाउंड की जिसमें मेटल नॉन मेटल होते हैं, तो इसमें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आएगा दो तरीके से। एक तरीका है कि मेटल जो है उसके नंबर्स इंक्रीज़ कर जाएं, एक तरीका मेटल्स के नंबर डिक्रीज़ कर जाएं। अभी हम पढ़ रहे हैं मेटल्स के नंबर इंक्रीज़ कैसे करेंगे। तो पहला तरीका क्या था कि अगर कैटायन के नंबर्स इंक्रीज़ कर जाएं, और कैटायन के नंबर्स इंक्रीज़ कर जाएं, इसका एग्जांपल हमने क्या देखा, NaCl वाला देखा। इसमें कैसे इंक्रीज़ किया, क्लोराइड आयन बाहर चला गया था, इस वजह से क्या क्रिएट हुआ, F सेंटर क्रिएट हुआ, और F सेंटर क्रिएट होने की वजह से क्लोराइड आयन का ओवरऑल उस क्रिस्टल में नंबर कम हो गया और सोडियम का नंबर ज़्यादा हो गया। ये एक तरीके की हमने बात कर ली। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम इसकी बात करने वाले हैं कि जो एनायन है इनके नंबर्स कैसे कम हो जाएंगे। तो हम इसमें जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड को अगर हीट किया जाए तो जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल से Zn++ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों डिसलोकेट हो जाते हैं। मतलब ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, सारे जिंक आयन अपनी जगह पे हैं, सारे ऑक्साइड आयन अपनी जगह पे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, इस हीट करने की वजह से कोई भी एक जिंक यहाँ पे जो है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल के कहीं भी चला जाएगा, कहीं यहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, और साथ में अपने इलेक्ट्रॉन को भी कहीं डाल देगा, इस तरह से ये। तो भाई ये जो डिफेक्ट है ये कैसा है, ये फ्रैंकल जैसा हुआ ना। फ्रैंकल में भी तो ऐसा ही होता था ना कि फ्रैंकल में कोई भी एक पार्टिकल अपनी जगह से डिसलोकेट होकर के बीच में कहीं चला जाता था। तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें जब हम कह रहे हैं कि एनायन के नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम ये बात जब बोल रहे हैं तो हमने ये बात किसके कॉन्टेक्स्ट में बोली है, पूरे क्रिस्टल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोली, क्रिस्टल के उस पार्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोली है जहाँ का जिंक जो है वहाँ से डिसलोकेट हो गया। अब वहाँ पे क्या हो गई, जगह खाली हो गई है। हम उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ ये जो जिंक है यहाँ से निकल के जहाँ गया है, तो इस जगह में क्या हो गया, जिंक जो आयन है वो क्या हो गया है, एक्सेस में आ गया है। इस पार्ट की अगर बात करें, इस पार्ट में तो क्या हो गया, कम हो गया, इस पार्ट में ज़्यादा हो गया। इसी पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ये हुआ कैसे, अल्टीमेटली यहाँ पे भी नेगेटिव आयन क्या हो गए, कम हो गए। अब देखिए मेटल एक्सेस में ऑल्सो बी कॉज्ड बाई एन एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट का मतलब ये ओरिजिनल लोकेशन है और बीच में ये जो स्पेस है ये इंटरस्टिशियल साइट है। तो अगर हम जिंक ऑक्साइड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड में ऐसे समझिए ये पूरा क्रिस्टल ऐसे रहा होगा। अब इस क्रिस्टल का हम केवल हाफ पार्ट ये है इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहीं से जो जिंक कैटायन है वो निकल करके कहाँ आ गया है, इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है, और साथ में किसको ले आया, इलेक्ट्रॉन को भी ले आया। तो इतने पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, ये हाफ पार्ट, इस पार्ट में क्या हो गया, कैटायन के नंबर इंक्रीज कर गए। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अनदर इंटरस्टिशियल साइट। और इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी। यानी इतने पार्ट की अगर हम बात करें तो जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी रहेगा।
फिर आगे देखिए, दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट, ये बात हमने पहले ही बात कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड इट लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो ड्यू टू फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन जो है बाहर चला जाएगा और फिर से जब इसको ठंडा करेंगे फिर से यही जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। एक्सेस ऑफ Zn2+ आयन दस फॉर्म गेट ट्रैप्ड इनटू द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइड्स। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रैप हुए हैं, ये जिंक आयन के लिए। वैकेंट इंटरस्टिशियल साइड एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड। तो जो जिंक है वो ट्रैप हो गया है किसी एक इंटरस्टिशियल साइड में, और साइड में आसपास ही कहीं कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, जिसको लेकर के वो साथ में आया है। फिर इसके बाद क्रिस्टल्स विद ईदर टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट कंटेन सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हेंस सच मटेरियल्स एक्ट एज सेमीकंडक्टर्स। अब ध्यान से समझिए इस बात को भाई। अभी हमने ये वाला जो एग्जाम्पल देखा, इस एग्जाम्पल में सारे आयंस अपनी जगह पे हैं, बस एक Zn++ है जो इधर उधर घूम रहा है, और इसके इधर उधर घूमने की वजह से वैसे तो जो आयनिक क्रिस्टल्स होंगे ये कैसे होंगे, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और मोल्टेन स्टेट या एक्वस फॉर्म में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो जिंक आयन है ये इधर उधर घूम रहा है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत कंडक्टेंस आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मेटल डिफिशियंसी की। तो हमने स्टार्टिंग में फिर से वापस ऊपर जाते हैं और बताते हैं चल क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में जाने पे यही समझ में नहीं आता कि हम हैं कहाँ पे। तो देखिए बात क्या चल रही है, बात चल रही है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। नॉन स्टोइकियोमेट्री कैसे कैसे आ सकती है कि मेटल्स के नंबर या तो इंक्रीज़ कर जाएं या डिक्रीज़ कर जाएं। इंक्रीज़ करने के दो तरीके हैं, या तो कैटायन ज़्यादा हो जाएं या एनायन कम हो जाएं। कैटायन ज़्यादा होने का जो एग्जांपल है वो NaCl वाला था जिसमें F सेंटर बनता था, और एनायन कम होने का एग्जांपल था जिंक ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन बाहर चला जाता था और जिंक ज़्यादा हो जाया करता था। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं मेटल डिफिशिएंट कैसे हो जाता है। मेटल डिफिशिएंट कैसे हो जाता है, तो देखिए पहले इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे लाइन टू लाइन हमने क्या लिखा हुआ है उसकी बात कर लेंगे। देखिए ये एक क्रिस्टल है, और ये जो क्रिस्टल है इसमें आयरन है, ये आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है। ठीक है, तो इसमें आयरन की हमने ये Fe+2 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 इस तरह के हमने आयन्स बना दिए, और बीच बीच में ऑक्साइड आयन है। ठीक, Fe+2 एक लाइन और बना देते हैं, Fe+2 Fe+2 Fe+2। ठीक, अब हुआ क्या, इस क्रिस्टल के बाहर दो आयरन हैं जिस पे चार्ज कितना है, Fe+3 Fe+3। ठीक है भाई, अब ये जो तीन ये जो तीन हैं इनका मन किया कि हम बाहर चले जाएं। कहाँ, क्रिस्टल से बाहर। तो अगर ये बाहर जाते हैं तो इसका जो चार्ज है वो डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, चार्ज जितना था उतना ही रहना चाहिए। तो हुआ ये कि ठीक है हम तीन बाहर जाते हैं और हम तीन के बदले तुम दोनों आ जाओ, क्योंकि हम तीनों का मिला करके जो चार्ज बन रहा है वो कितना बन रहा है, +6, और तुम दोनों का मिला करके जो चार्ज बन रहा है वो कितना बन रहा है, +6। तो इस तरह से अगर ये तीन बाहर चले जाएं और ये दो अंदर आ जाएं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकली इस क्रिस्टल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत, कि यार आपने जो लैटिस पॉइंट वैकेट किया वो कितना किया, 3। आपने 3 लैटिस पॉइंट खाली किए, लेकिन उसकी जगह कितने लोग जा रहे हैं, कितने पार्टिकल अंदर जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, तो एक खाली ना रह गया, एक खाली रह गया। ये पूरा क्रिस्टल अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, लेकिन फिर भी एक स्पेस यहाँ खाली रह गया। तो इस तरीके से मेटल डिफिशियंसी आती है। अब इसको हम ज़रा लाइन बाय लाइन देख लेते हैं।
तो हम कह रहे हैं कि दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन द मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी। ये किस में होगा? ये उनमें ही होगा जिसमें जो मेटल है वो उसमें क्या हो, वेरिएबल वैलेंसी हो। जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल वैलेंसी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, इनकी। फिर आगे बात करते हैं। द डिफेक्ट यूजुअली अकर्स ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड द प्रेजेंस ऑफ कटायन हैविंग हायर चार्ज। तो देखिए हायर चार्ज एक था Fe+2 और उसकी जगह पे कौन आ गया? उसकी जगह पे आ गया Fe+3। अच्छा भाई, फिर आगे ये देखिए भाई, मैंने एग्जांपल यहाँ दिखा दिया है। एग्जांपल इंक्लूड FeO, FeS एंड NiO, अ जनरल केस वेयर अ मेटल A शोज वेरिएबल वैलेंसी ऑफ +1+2। ये एग्जांपल से बता दिया, वही वाली बात है। फिर आगे देखते हैं। 2 मोनोवैलेंट कैटायंस आर रिप्लेस्ड बाय 1 डाईवैलेंट कैटायन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये सारी जो बात की चल रही है किसके कॉन्टेक्स्ट में चल रही है? ये कॉपर के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है कि +1 +2 वहाँ पे होता है। हमने जो आपको एग्जांपल देके बताया वो किसका था? आयरन का था, आयरन का था। और अगर आयरन के नंबर्स कम हो जाएंगे तब जा कर के जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बन सकता है। ये सपोज अगर हमारे पास क्रिस्टल में 100 Fe+2 थे, उसमें से अगर सपोज 7 गायब हो गए, अगर 7 गायब हो गए, 1000 थे और 70 अगर गायब हो गए, ऐसे कर लेते हैं, 1000 थे उसमें से 70 गायब हो गए, तो भाई फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा ना, तब तो फिर स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई, तब हमको ऐसे लिखना होगा। तो यही बात हमने की है। तो ये था आपका पूरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।